भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अभी परमात्म प्रकाश ग्रंथ के 5वीं गाथा का थोड़ा स्वरूप गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया और 6वीं गाथा की चर्चा आज उनके इस प्रवचन के जो अंतिम 30 मिनट का भाव था उसमें आई है। जो 5वीं गाथा के भावार्थ जो टीकाकार ने कहा उस पर चर्चा करते हुए नीचे आई। देखो बात, ये पेज नंबर है 87 के नीचे की 2 पंक्तियाँ, कि जो निश्चय से अपने स्वरूप में निवास कहा। इस गाथा का सार भावार्थ ये है, अंतिम भावार्थ कहते हैं ना प्रत्येक में, तो इसमें क्या निकालना तब, इस गाथा में क्या भावार्थ निकल करके आया कि अपने स्वरूप में निवास कहा। सिद्ध भगवंत अपने स्वरूप में, निश्चय से वे अपने स्वरूप में निवास करते हैं, तो वह अपने स्वरूप में उनका निवास है, इसलिए वह अपना स्वरूप ही आराधने के योग्य है। यह भावार्थ हुआ है ना। फिर गुरुदेव ने फरमाया कि ये परमात्म प्रकाश के मंगलाचरण अथवा मांगलिक की विधि कुछ अलग प्रकार की है। इसमें 5 परमेष्टियों को याद किया, उनको नमस्कार किया। तो पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, तो सिद्ध भगवंत को नमस्कार करते हुए कहा, मैं परमात्म प्रकाश नामक इस ग्रंथ को कहूँगा। तो भूतकाल के सिद्धों को, भविष्य के सिद्धों को, वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं उनको, फिर गणधर मुनिराज को जो सिद्ध हुए उनको याद करके सिद्धों का व्यवहार से लोकाग्र में निवास है यह बताया, और निश्चय से वे अपने स्वरूप में निवास करते हैं ये बताया। और फिर अरिहंत भगवान को 6वीं गाथा में अरिहंत भगवान को याद करते हुए सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। तो इसमें मोक्ष और मोक्ष का मार्ग दोनों को यहाँ नमस्कार किया। और 7वीं गाथा में फिर उपाध्याय, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 3 को नमस्कार वंदन करके फिर 8वीं गाथा से इस ग्रंथ में जो इसका विषय है उसको वे कहेंगे। तो गुरुदेव ने याद किया कि समय सार में तो कुंद आचार्य ने कहा, भोक्ष्यामि समय पाहुण मिणमो शुद्ध केवली भणिदम। तो शुद्ध केवली का कहा हुआ कहूँगा, तो उसमें भी केवली समाहित हो गए।
और नियम सार में कहा बोक्षाम नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम, उसमें दोनों को याद किया, केवली शुद्ध केवली। तो ये नियम सार और समय सार के मंगलाचरण को याद किया, और यहाँ पर मंगलाचरण की जो विधि है, जो रीति यहाँ आचार्य योगेंद्र देव ने ली है, उसकी भी यहाँ चर्चा की। अब अपन चलते हैं 6वीं गाथा पर, गाथा का पाठ करते हैं। केवल दंसण नाणमय केवल सुख सहाय, जिण बर बंदो भत्यये जेहिम पयासि भाव। ज्ञान दर्शन मयि केवल सुख स्वभावी, जिन बरा सब भाव के हैं प्रकाशक, है भक्ति से वंदन सदा। आगे निरंजन निराकार निशरीर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ, ये इस गाथा की उत्थानिका में फरमाया। निरंजन निराकार निशरीर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। अन्वयार्थ है, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञानमयी है तथा जिनका केवल सुख ही स्वभाव है, और जिन्होंने जीवादिक सकल पदार्थ प्रकाशित किए माने अपने ज्ञान में उन्होंने जीवादिक सर्व पदार्थों को जाना, उनको मैं भक्त्या नाम भक्ति से नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव कहते थे, अपन सुन रहे थे, बेगार से नहीं बहुमान से भक्ति से नमस्कार करता हूँ। इसमें बात आई ना पहले, जो ये अरिहंत भगवान की यहाँ पर उनके गुणों की चर्चा करी, और अरिहंत भगवान के गुण की चर्चा करके सिद्धों को नमस्कार किया, तो अरिहंतों को भी नमस्कार हुआ। 5 परमेष्टि है ना, तो अपने जो नमस्कार मंत्र या नमोकार मंत्र है उसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये क्रम है। यहाँ सिद्ध भगवंत को पहले याद किया और गणधर को भी याद किया तो उनकी सिद्ध अवस्था से किया, और अरिहंत को भी याद करते हैं तो उनको सिद्ध अवस्था से याद करते हैं, और अरिहंत की चर्चा करते हैं गाथा में। देखो, केवल दर्शन, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञानमयी है, तो केवल ज्ञानमयी हैं, ज्ञान में सर्व पदार्थों को उन्होंने जान लिया है, इसलिए सुखी हैं कि नहीं, वे उनका केवल सुख स्वभाव ही है। सुख रूपता तो आत्मा का स्वभाव ही है, ये वाली बात कही। फिर कहा कि मैं उनको भक्ति से नमस्कार करता हूँ। भावार्थ टीका जो आई है, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप जो परमात्म तत्व है ना, यहाँ तक देखो, केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, तो केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय उस स्वरूप जो परमात्म तत्व है त्रिकाली, उसके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव, मोक्ष मार्ग भी बताया। इस स्वरूप अभेद रत्नत्रय वह जिनका स्वभाव है ना। अरिहंत भगवान जो अनंत चतुष्टय में विराजमान हैं, तो वे अरिहंत पद आया कैसे कि जो अपना अनंत चतुष्टय स्वरूप ये त्रिकाली परमात्म तत्व, इसके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव नाम आचरण लीनता से जो अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, जो कि वस्तु का स्वभाव है, तो साहेब अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वभाव है कि उसका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण स्वभाव है। बात आई कि नहीं सामने? तो कहा
कि जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव है, उसकी परिणति में प्रतीति, संचेतन, अनुभव करना और उसमें लीन होना भी आत्मा का स्वभाव रूप भाव है। तो उसको भी स्वभाव, वो त्रिकाली स्वभाव है, ये प्रकट होने वाला स्वभाव है। मोक्ष का मार्ग जीव का स्वभाव रूप भाव है, पर वह प्रकट होने वाला भाव। थोड़ी आवाज़ यहाँ से कुछ तेज, मैं ठीक कर कहा ना, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप जो परमात्म तत्व है, उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव इस स्वरूप अभेद रत्नत्रय, यह जिनका स्वभाव है। और कैसा स्वभाव है? तो अरिहंत भगवान किस भाव को प्राप्त हुए हैं कि अनंत चतुष्टयता को तो प्राप्त हुए ही हैं, लेकिन पूर्ण वीतरागता में प्रवर्तते हैं, वर्तते हैं। तो उसको यहाँ पर लक्षित किया। देखो, सुख दुख, जीवित मरण, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, सब में समान भाव होने से उत्पन्न। जगत में वैसे कोई पदार्थ सुख दुख उपजाने वाला है नहीं, जीवित मरण स्वरूप नहीं, लाभ अलाभ रूप नहीं, शत्रु मित्र भी कोई नहीं वास्तव में। लेकिन जो रागी को इस प्रकार की जगत के पदार्थों के प्रति कल्पना होती है, वैसा अब राग उनकी परिणति में नहीं है, ये बताने को इस रीति से, इस शैली से कथन किया। पॉइंट आया समझ में? जगत का कोई पदार्थ, चेतन अचेतन कोई पदार्थ सुख दुख उपजाने में समर्थ नहीं, जीवित मरण रूप नहीं, किसी को जीवन दे के मरण करे ऐसा भी नहीं, और खुद जिए मरे यानी उत्पन्न विनष्ट हो ऐसा भी नहीं। तो जीवित मरण भी नहीं, और किसी को लाभ अलाभ करे ऐसा कोई पदार्थ नहीं। तो जब ऐसा नहीं तो कोई पदार्थ किसी का शत्रु नहीं, किसी का मित्र नहीं। लेकिन रागी को राग के कारण जगत के पदार्थों में सुख दुख उपजाने के कारण रूपता, जीवित मरण के कारण भाव, लाभ अलाभ का कारणपना, इसलिए उनमें शत्रु मित्र आदि भाव की कल्पना होती है। अब जब वह राग ही न रहा, पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हुए, तो अब उनका सब में, अब ये जो जितने बताए थे ना, सुख दुख जीवित मरण लाभ अलाभ शत्रु मित्र, ये रागी की अपेक्षा इतने प्रकार कहे, और वीतरागी की अपेक्षा जगत में स्वयं और पर, बस। तो ऐसे सर्व पदार्थों में समान भाव होने से उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई कि वीतराग भाव, वीतरागता, उसका नाम है वीतराग निर्विकल्प परम समाधि। अब उसको कहने वाले, ये वीतराग निर्विकल्प समाधि स्वरूप जीव का भाव स्वभाव है, ऐसा कहने वाले जिनराज, कितनी टीकाकार ने कितनी बातें एक साथ रखी हैं, उसे जरा अपन उसको उनकी युक्ति से, जैसे उन्होंने यहाँ पर इस सब वाक्यों को जमाया है, जिस युक्ति से वो समझते चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ये सब रागी की कल्पनाएं हैं। जब वीतरागता हुई तो जगत में कोई शत्रु मित्र लाभ अलाभ आदि कुछ भाव है नहीं, सब समान ही हैं। अब समान है तो सर्व पदार्थों को, जगत के सर्व द्रव्यों को
उनकी पर्यायों को एक समभाव से देखना जानना, इसका नाम वीतराग निर्विकल्प समाधि है। ठीक है, तो ये समाधि, ये वीतरागता ही वस्तु का मूल स्वभाव है। ऐसा उपदेश किसने किया जगत में? जिनराज ने। यह आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप से वीतराग, और परिणति में वीतरागता उपजाए, ऐसा इसका स्वभाव है। ये वाली बात जगत में बताने वाले कौन? जिनराज। जिनराज के अतिरिक्त यह बात कोई बताने वाला इस जगत में है नहीं। तो कहा जिनराज के उपदेश को पाकर। देखो, सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? सिद्धों को। उत्थानी का देख लो, निरंजन निराकार निशरीर सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, है ना। और उसमें मोक्ष मार्ग किसके आलम्बन से? मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले कौन, और किस प्रकार उपदेश ग्रहण करके और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होकर किस प्रकार अरिहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करके और फिर सिद्ध भाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे करके वर्णन है। तो ऐसे करके नमस्कार किया सिद्धों को, और अरिहंत का सारा स्वरूप और मार्ग यहाँ पर कथन में ले लिया। आचार्य भगवंतों की शैली भी कोई अद्भुत है। देखो, जिनराज के उपदेश को पाकर अनंत चतुष्टय रूप हुए अरिहंत भगवान, तथा जिन्होंने यथार्थ जीवादि पदार्थों का स्वरूप प्रकाशित किया, स्वयं अपने ज्ञान में जाना और जैसा स्वरूप जाना वैसा कहा। अरिहंत की बात है ना। तथा जो कर्म का अभाव है वही केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष है। निमित्त में जो कर्म का अभाव रूप अवस्था है, वही जीव की परिणति देखो तो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष है। एक लाइन में दोनों की बातें बता दी। निमित्त में कर्मों का सर्वथा अभाव रूप अवस्था, तो वो कर्मों की अभाव रूप अवस्था निमित्त में हुआ परिणमन है। यहाँ आत्मा की उस समय अवस्था देखें तो वह केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष भाव है। और जो शुद्धात्मा, और हुआ कैसे, फिर दोबारा कहते हैं टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, और उसको पंडित दौलत राम जी हिंदी में यहाँ स्पष्ट करते हैं। और जो शुद्धात्मा का, अब पहली लाइन मिलाना पड़ेगी अंकुर, देखो, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप जो परमात्म तत्व है, उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव, यहाँ से बात शुरू करी थी, यहीं फिर बात पूरी करेंगे। देखो, जो शुद्धात्मा वही अनंत चतुष्टय स्वरूप त्रिकाली विराजमान विद्यमान शुद्धात्मा, जो शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय, जो कि वह भी जीव का ही स्वभाव है, वही हुआ मोक्ष मार्ग। और कोई नहीं है जगत में मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग इस जगत में और कोई दूसरा है ही नहीं। क्या है मोक्ष मार्ग? क्या निर्णय हुआ इतनी चर्चा में? क्या मोक्ष मार्ग आया निर्देश भाई? अपना शुद्धात्म स्वरूप, उसका यथार्थ ज्ञान, प्रतीति और आचरण, ये जो अभेद रत्नत्रय रूपी परिणाम परिणति है, यही है वास्तव में मोक्ष मार्ग। गड़बड़ है आपकी आवाज है? नहीं, वो थोड़ा जो पहला वाला है ना, पहला वाला उसे कम कर दो। नहीं, नीचे, हाँ, इसको कम कर दो। हाँ, अब ठीक है।
उधर से कुछ गड़बड़ थी। देखो, शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय वही हुआ मोक्ष मार्ग। और कौन सा है मोक्ष मार्ग? और ऐसे मोक्ष और मोक्ष मार्ग को भी प्रकट किया। लो, कौन ने? अरहंत भगवान ने, जिनराज ने। देखो, जिनराज ने, जिनराज है ना, तो जिनराज ने जिनराज से उपदेश पाकर अपने स्वभाव के स्वरूप का यथार्थ भाव जानकर, कौन ने? अभी अपन उन्हें जिनराज बोल रहे हैं, जिनराज बोल, तो जिनराज ने जिनराज से अपने स्वरूप को, जो उन्हें अनादि से पता नहीं था, उसको जिनराज से अपना स्वरूप जानकर उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हुए। तो उसमें प्रवृत्ति के द्वारा परिणति में केवल ज्ञानादि जो अनंत गुण रूप भाव हैं उनको प्रकट किया और जगत के सकल पदार्थों को जानकर प्रकाशित किया, माने जाना और कहा। तो इसमें क्या क्या आ गई? दो बातें, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। और खरेखर देखो तो तीन बातें आ गई। मोक्ष का कारण तत्व, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, तीन बातें आ गई। शुरू से ही आई ना, यहाँ से आई। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप जो परमात्म तत्व है, कारण भाव, इसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव, ये मोक्ष मार्ग। और उससे प्रकट हुआ जो पूर्ण वीतराग या वीतराग निर्विकल्प परम समाधि सहित जो केवल ज्ञानादि जो अनंत चतुष्टय, ये हुआ इसके, ये अरिहंत अवस्था। और उसमें पूर्णता को प्राप्त करके असिद्धत्व भाव को भी समाप्त होने से सिद्ध भाव को प्राप्त हुए। देखो, सिद्धों की स्तुति है और वर्णन अरिहंत का है। यथा यहाँ तक आ गया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, यहाँ तक आ गई बात। तो फिर इसमें भावार्थ क्या निकला? तो कहते हैं इस व्याख्यान में अरिहंत देव के केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूप है वही आराधने योग्य है। केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूप अरिहंत भगवंत को प्रकट है, और यहाँ वह भाव अपने स्वरूप में त्रिकाल विद्यमान है। समझ में आई बात? केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप भाव, वो ये शुद्धात्मा केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप है। कैसे केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप? कि जो केवल ज्ञानादि अरिहंत भगवान की पर्याय में प्रकट हैं, ऐसे वे समस्त गुण स्वरूप आत्मा, ये शुद्ध आत्मा है, वही आराधने के योग्य है। ये इस छठवीं गाथा का भावार्थ हुआ। देखो, इसमें गुरुदेव के अपन भाव देखते हैं। ये कहा ना, देखो, सिद्ध भगवान का ये गुणों का वर्णन है, वह निवास का वर्णन किया था पांचवी गाथा में। सिद्ध भगवंत कहाँ रहते हैं? कि अपने स्वरूप में रहते हैं। फिर अब उनका अपने एक क्षेत्र माने निस्वरूप में रहते हैं। व्यवहार से जो कहा था, सिद्ध शिला या लोकाग्र में रहते हैं। परंतु उनकी गुण की दशा कैसी है? कि केवल दर्शन, केवल ज्ञानमयी भगवान है। देखो, इसमें भी गुरुदेव ने याद किया थोड़ा, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, ख्याल में रहे। 91 पे छठवें में अरिहंत के गुणों का वर्णन, छठी गाथा चलती है ना, ये छठवें नंबर की। छठवें में अरिहंत के गुणों का वर्णन करके अरिहंत को नमस्कार करते हैं, इसलिए सिद्ध का नमस्कार आया। सिद्ध कोई किया, मुनि का आया, गणधर भगवान का आया, फिर अरिहंत का आया। तो गणधर भगवान को नमस्कार किया उनके सिद्धत्व से, और अरिहंत भगवान को भी नमस्कार किया उनके सिद्ध स्वरूप से। क्योंकि सिद्ध तो वही हुआ है ना, क्या जैसा शुद्धात्मा है वह। ये देखो, इसमें जो
2 पेज नीचे की 2 लाइन। जो यह परमात्म तत्व त्रिकाल है, उसकी श्रद्धा ज्ञान, उसका अनुभव, उस स्वरूप अभेद रत्नत्रय, वह जिनका स्वभाव है, जिसका स्वभाव है, जिसका इसका स्वभाव है, और सुख दुख, संयोग अनुकूल प्रतिकूल, जीवित मरण, प्राण रहे न रहे, लाभ अलाभ, अनुकूल प्रतिकूल, शत्रु मित्र, सब में समान भाव, सब में समान भाव होने से उत्पन्न हुई वीतराग निर्विकल्प परम समाधि। ल्यो सब में समान भाव होने से उत्पन्न हुई वीतराग निर्विकल्प परम समाधि, उसके कहने वाले जिनराज। इस पे जोर है। क्या जोर है? कि ये आत्मा केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप है त्रिकाल, और अपने गुण स्वरूप आत्मा के, अनंत गुणात्मक आत्मा के आलम्बन से उसका यथार्थ ज्ञान, प्रतीति और आचरण उत्पन्न होता है। ये मोक्ष मार्ग रूप परिणमना भी जीव का स्वभाव है। ठीक है, ये बताने वाले पूरे विश्व में एक जिनराज के सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि जिसने इस मार्ग पर चलकर पूर्ण भाव को प्राप्त किया है, वे ही तो कहेंगे, वे ही तो कहेंगे, और कौन कह सकता। इसलिए यहां जोर है जरा इस बात पर। वीतराग निर्विकल्प परम समाधि, उसके कहने वाले जिनराज के उपदेश को गुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा कहने वाले जिनराज के उपदेश को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय रूप हुए, ऐसे जिनराज का उपदेश जिसे मिला, ऐसे जिनराज का उपदेश जिसे मिला, वह जिनराज हो गया। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ना, ऐसी वीतराग निर्विकल्प परम समाधि। फिर लोगस में आता है समाविहर मुत्तम दिंतु, ये उसमें चलता है, तो उसमें से ये बात के नीचे देखना, इसी की व्याख्या और है। जो कर्म का अभाव है वही केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष, और जो शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय, वही हुआ मोक्ष मार्ग। 2 लाइन में पूरे जैन शासन का वर्णन। बोलो, निमित्त का वर्णन, परिणति में प्राप्ति का वर्णन, और कैसे प्राप्त हुआ उसका वर्णन। बोलो, 3 बातें आ गई कि नहीं आ गई? 3 बातें। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग से मोक्ष कैसा है उसका स्वरूप, और निमित्त में क्या हुआ उसकी बात देख लो। जो कर्म का अभाव है निमित्त, और मोक्ष की परिभाषा केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप भाव मोक्ष, और कैसे प्राप्त हुआ कि शुद्धात्मा के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय, यही हुआ मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग की बात आई, मोक्ष क्या है ये बात आई, उस समय निमित्तों की क्या स्थिति है वो वाली बात आई। 2 लाइन में पूरी बात। इन 2 को कहने वाले, मोक्ष मार्ग और मोक्ष को कहने वाले, ये अरिहंत ने कहा है, ऐसा कहते हैं। वजन है भैया यहाँ पर। ये बात आली दुआली एरा गहरा कह नहीं सकता, और कहे सो सब झूठा है, नहीं कह सकते। ये कहने का अधिकार पूरे विश्व में अरिहंत भगवंत को है, सर्वज्ञ परमात्मा को है, और उनकी ही परंपरा में आचार्य भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, क्योंकि ये अधिकार उन्हीं का है। और उसको सुनकर अपने में अनुभव करके तब कहते हैं मैं निज वैभव से कहूँगा। तो मैं कहूँगा, तुम सुन के मत मान लेना, अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से प्रमाण करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम भी सर्वज्ञ की परंपरा में आ जाओगे, तुम्हारी कथनी भी सर्वज्ञ की कथनी कहलाएगी। देखो,
मोक्ष मार्ग को भी प्रकट किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जिसने परमात्म तत्व की यथा श्रद्धा ज्ञान और अनुभव करके अभेद रत्नत्रयी समभाव से वीतराग समाधि हुई और ऐसा जिनराज का उपदेश और उसे पाकर अनंत चतुष्टय परमात्मा का उपदेश ऐसा था, ऐसा कहते हैं। उसे हमने पाया, पाकर हमने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान अभेद रत्नत्रय परिणमित हुआ और उसके द्वारा हमारी परिणति में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। और हमने फिर कहा, आ गया ये पूरा जिनराज का उपदेश पाकर अभेद रत्नत्रय रूप परिणति में प्रवर्तते हुए अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञानादि को प्राप्त करके स्वयं जिनराज हुए। और कोई रीति नहीं, और कोई शैली नहीं, और कोई विधि नहीं। थोड़ा यहाँ और देखते हैं, ये पूरा होता है। अंतिम पेज है अपना 94 नीचे। और जो शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय वही हुआ मोक्ष मार्ग। पहले वहाँ कहा था परमात्म तत्व, ये शुद्ध आत्मा। अब ये गुरुदेव का सारांश आता है पूरी गाथा का। शुरुआत में टीका की 4, 5, 6 पंक्ति थी ना, 8 पंक्ति थी, उन सब का सारांश। परमात्म तत्व यह शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा नित्यानंद प्रभु त्रिकाली, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, ये हुआ मोक्ष मार्ग। ऐसे मोक्ष मार्ग को भी प्रकट किया अरिहंत ने। तो अरिहंत भगवान ने ये प्रकट किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। महाराज उत्थानिका में आपने कहा था निरंजन निराकार और निशरीर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। अरे यही सिद्ध होंगे? अभी सिद्धों को हम अरिहंत अवस्था से याद करके नमस्कार करते हैं। पहले हमने इसमें कितना आ गया देखो, जो हो गए तो उसमें महावीर आदिनाथ आदि को रख कर के कहा, जो होंगे तो श्रेणिक आदि को नाम लेकर कहा, जो हो रहे हैं तो सीमंदर आदि को कहा, फिर जो अभी लोकाग्र में निवास करते हैं वहाँ गणधर परमात्मा को याद किया, और अब निशरीर निराकार और निरंजन शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। तो कैसे हुए वे सिद्ध? अरिहंत पद से सिद्ध पद की प्राप्ति हुई। तो अरिहंत को याद करके यहाँ सिद्ध भगवंत को नमस्कार। कोई शैली गजब की है। गुरुदेव तो भाव विभोर हो जाते हैं ना ऐसे में। इस व्याख्यान में अरिहंत देव के केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूप है वही आराधने के योग्य है। अरिहंत के केवल ज्ञानादि हैं सो वे आराधने के योग्य हैं। यानी केवल ज्ञानादि अरिहंत भगवान को प्रकट हैं, उनसे अपने केवल ज्ञान स्वरूप को जानकर उसको ही आराधना योग्य है, उसकी ही आराधना योग्य है, ऐसा कहकर इसका भावार्थ था। ये अपनी आज 6वीं गाथा चली, आगे 7वीं गाथा अपनी प्रारंभ होगी। उसमें आचार्य उपाध्याय साधु उन 3 के प्रति नमस्कार करेंगे। ऐसे पंच परमेष्टि को स्मरण करके फिर वहाँ से प्रभाकर भट्ट प्रश्न पूछेंगे और वहाँ से आत्मा का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। देखो अपना 483 आएगा, 482 आएगा, ये हो गया था, 82 हो गया था, 83 आएगा। क्या व्यवहार नए सर्वथा निषिद्ध है? प्रश्नकार का प्रश्न है। निश्चय व्यवहार अपना चैप्टर चल रहा है ना, अधिकार क्या चल रहा है? निश्चय व्यवहार। ये जो अभी अभी अपने भगवान आत्मा से शुरू हुआ ज्ञान गोष्ठी में, तो ये सब अधिक चर्चाएं, तो कभी कभी कोई सा प्रश्न आता रहा और फिर उनमें विषयवार प्रश्नों को छांटकर यहाँ
अधिकार के रूप में अपने को एक साथ एक ही विषय के प्रश्न उत्तर मिलें तो उस विषय के संबंध में अपने स्पष्टता बराबर हो जाए, इस अपेक्षा से यहाँ है। तो ये अभी कौन सा अधिकार है? निश्चय व्यवहार का। देखो, क्या व्यवहार नय सर्वथा निषिद्ध है? ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि व्यवहार नय है ये बात आ चुकी है। व्यवहार का फल संसार है, ये बात आ चुकी है। व्यवहार के विषय का आलम्बन लेने योग्य नहीं है, ये बात आ चुकी है। व्यवहार नय गौण करके एक शुद्ध नय के विषय को ही मुख्य करना है, ये बात आ चुकी है। तो प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न यहाँ उठना स्वाभाविक है कि जब व्यवहार नय है, आश्रय के योग्य नहीं है, उसका फल संसार है, उसका जो आश्रय लेता है वो संसार परिभ्रमण करता है, जब ये सब बातें आ गईं तो फिर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार नय क्या सर्वथा निषिद्ध है? उत्तर नहीं भाई। अब यहाँ समझना, बड़ी बारीकी से समझना। व्यवहार नय सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। लो, पहले तो आपने कहा था कि व्यवहार नय सर्वथा और सर्वदा और सर्वत्र निषेधने के योग्य, ऐसा आप कह चुके हो। ये तो पूर्वा पर विरोध आ जाएगा कि नहीं आएगा। बात को समझो, वहाँ आश्रय की अपेक्षा से सर्वथा, सर्वदा और सर्वत्र निषिद्ध कहा। और दोबारा आश्रय की अपेक्षा से और प्रवृत्ति की अपेक्षा से, जैसे हम लोग इस प्रकार कहते समझते हैं, दृष्टि अपेक्षा से भी और प्रवृत्ति अपेक्षा से भी सर्वथा सर्वदा सर्वत्र निषेधने के योग्य है। आई बात ख्याल में आई कि नहीं आई? अभी सिद्ध करेंगे इसी में गुरुदेव श्री। और जब आपने सर्वथा सर्वदा सर्वत्र निषेध कहा, अब हमने पूछा क्या व्यवहार में सर्वथा निषिद्ध है? तो आपने कहा नहीं भाई, व्यवहार में सर्वथा निषेध करने के योग्य नहीं है। तो अब आप बताओ कि इसमें आप क्या कहना चाहते? हम ये नहीं कह रहे कि आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कहना चाहते? वहाँ आपने इस प्रकार कहा था कि दृष्टि में भी और प्रवृत्ति में भी, मैं जानबूझ के ये प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसी भ्रांति है कि व्यवहार दृष्टि में है और प्रवृत्ति में उपादेय है। सो ये भ्रांति न रहे, इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि दृष्टि में भी और प्रवृत्ति में भी। तो फिर यहाँ उपादेय सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, ऐसा क्यों कहा? तो अभी जवाब दे देते हैं, फिर पढ़ लेते हैं कि जानने योग्य की अपेक्षा निषेध के योग्य नहीं है। होता हुआ ते काले जानेला प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है, उस काल में वह व्यवहार जो की अपूर्णता और अस्थिरता कमजोरी से आ पड़ा है, वह जानने के योग्य है, प्रवर्तने के योग्य भी नहीं और आलम्बन के योग्य भी नहीं। हो गई, 3 पॉइंट आ गए। आलम्बन के योग, प्रवर्तन के योग और जानने के योग, 3 प्रकारता आ गई। व्यवहार नय माने व्यवहार के विषय, व्यवहार नय का अर्थ समझ लेना। व्यवहार का के विषय, व्यवहार के विषय में क्या लेना? दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि का राग, अपूर्णता आदि के भाव, ये सब व्यवहार नय का विषय। तो ये इनमें 3 हिस्से कर लो। आलम्बन के योग्य हैं कि ना, प्रवर्तने के योग्य हैं कि ना, तो जानने के योग्य हैं कि हाँ। अब सुनो, देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं।
व्यवहार ने सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, क्योंकि साधक जीव को जब तक अपूर्ण दशा वर्तती है तब तक भूमिका अनुसार दया, दान, पूजा, भक्ति, यात्रा, व्रत, तपादि का शुभ राग रूप व्यवहार आता है, आए बिना रहता नहीं, और उसको उस काल में उस भूमिका में उसे जानना योग्य है, प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा है। निषेध करने योग्य नहीं, नहीं ये क्या ये जानने योग्य, प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान कहा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 12वीं गाथा, जानने के लिए प्रयोजनवान है। इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? जो राग भूमिका अनुसार और क्यों आ पड़ा है कि जब तक अपूर्ण दशा वर्तती है, कमजोरी है, पुरुषार्थ की नबलाई है, तब ये इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं उस भूमिका के अनुसार। तो जानने योग्य क्यों, इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध होता है जानने से? कि जानने से अपनी अंतरंग वीतरागता का वहाँ पर ज्ञात होती है। अंतरंग वीतरागता कितने और किस वृद्धि भाव को, किस मोटाई को प्राप्त है, ये वहाँ पर जानने में आता है। इसलिए और उससे स्वरूप का आलम्बन लेकर के वो जाना हुआ व्यवहार को छोड़ करके स्वरूप के आलम्बन की और उग्रता बढ़ाकर अपनी वीतरागता बढ़ाते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे आगे प्रवर्तन करते हैं। ये प्रयोजन है उसका। देखो दोबारा पढ़ेंगे 2 लाइनें। साधक जीव को जब तक अपूर्ण दशा वर्तती है तब तक भूमिका अनुसार दया, दान, पूजा, भक्ति, यात्रा, व्रत, तपादि का शुभ राग रूप व्यवहार आता है। इसको जरा अपन थोड़े से 2 प्रकार से समझते हैं, है ना। चौथे गुण स्थान की भूमिका और 5वें गुण स्थान की श्रावक की भूमिका, 6वें गुण स्थान में मुनिराज की विकल्पात्मक भूमिका। 3 हो गए ना, चौथा, 5वां, 6वां। चौथा कहलाता है अविरति सम्यक दृष्टि की भूमिका, 5वां श्रावक की भूमिका, 6वीं मुनिराज की विकल्पात्मक भूमिका। ठीक। तो चौथे में एक कसाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका, 5वें में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका, और मुनिराज की विकल्पात्मक भूमिका में भी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका। तो क्या कसायों के अभाव से दयादान पूजा भक्ति के भाव आते हैं? अब जरा थोड़ा दूसरा एंगल पकड़ना है। कथन तो ऐसे ही चलता है जिनवाणी में, ऐसी ही व्याख्याएं चलती हैं। एक कषाय चौकड़ी के अभाव में अविरत सम्यक दृष्टि को दया दान आदि के परिणाम, वो दया दान और पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में श्रावक को अणुव्रत, देश व्रत आदि, प्रतिमा आदि के भाव आते हैं, और मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका में पंच महाव्रत के परिणाम आते हैं। कथन विवक्षा तो ऐसी चलती है। जरा अपन इसको दूसरी तरफ से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, विचार करते हैं। क्या जो एक कसाय अनंतानुबंधी गई उसके कारण ये भक्ति का भाव उपजा है, अथवा अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणी का अभाव हुआ इसलिए देश व्रत का भाव उपजा है, या कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी 3 कषाय गई, वे गई कषायों ने महाव्रत उपजाया है।
नहीं तो फिर निकल करके ये आया कि 3 कसाय के सद्भाव में दयादान पूजा भक्ति, 2 कसाय के सद्भाव में अणुव्रत देशव्रत और 1 कसाय के सद्भाव में पंच महाव्रत का परिणाम उत्पन्न होता है। ये व्यवहार नय के विषय हैं। ये जो शुभ राग रूप वृत्ति है ये दृष्टि के योग्य भी नहीं और प्रवर्तने के योग्य भी नहीं, ये जानने के योग्य है। देखो इसको थोड़ा समझते हैं। कोई कहेगा कि प्रवर्तने के योग्य तो है भूमिका अनुसार, तो इसमें अपन विचार कर चुके हैं कि जो स्वरूप आलम्बन से स्थिरता की भूमिका उत्पन्न हुई है उससे तो नहीं उत्पन्न हो रहे ये राग आदि व्यवहार। वो तो जो कषायें शेष हैं उसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो कषायों में प्रवृत्ति ही है, निषिद्ध ही है। देख लो, पूरी बात को समझ लो। जहाँ आशंका हो अपन चर्चा कर सकते हैं। कषायों की प्रवृत्ति कहलाई कि नहीं कहलाई, पॉइंट नंबर 1 नोट करो। दया दान पूजा भक्ति यात्रा व्रत तपादि का परिणाम कषाय की वृत्ति है कि आत्मालंबन से वर्तने वाले मोक्ष मार्ग की वृत्ति। तो कषाय की वृत्ति तो प्रवर्तने के लिए भी निषिद्ध है, दृष्टि में भी निषिद्ध है। यशवंत भाई समझना ये पॉइंट बहुत चल रहा है आजकल। दृष्टि में भी निषिद्ध है, प्रवृत्ति में भी निषिद्ध है। हाँ, वही तो कहा यहाँ। उस काल में, ये देखो आप हाईलाइटेड में, उस काल में उस भूमिका में उसे जानना योग्य है, जानने के लिए प्रयोजनवान है, प्रवर्तने के लिए नहीं। अब सिद्ध करेंगे प्रवर्तने के लिए नहीं। देखो कैसे कि मुनिराज की भूमिका ले लो, क्योंकि उनके जो शुभराग की भूमिका और आत्मालंबन की भूमिका के अलग अलग गुण स्थान हैं। श्रावक के अलग अलग नहीं हैं, अविरति सम्यक दृष्टि के भी अलग अलग नहीं है। मुनिराज के अलग अलग गुण स्थान का वर्णन जनागम में आता है। अब हम पूछते हैं कि ये जो व्रत तपादि का 28 मूल गुण 5 महाव्रत का जो शुभ राग है वो मुनिराज को किस गुण स्थान में है? 6वें गुण स्थान में है। तो वो 6वें गुण स्थान में प्रवृत्ति मुनिराज को योग्य कही गई है कि 6वां छोड़ के 7वें की प्रवृत्ति योग्य कही गई है। आ गया जवाब, आ गया। 6वें में तो यदि भोग्य काल से अधिक रुक जाएं तो मुनि दशा का नाश हो जाता है, इसलिए प्रवर्तने के योग्य नहीं है, जानने के योग्य है। एक और उदाहरण, जानने के योग्य। मुनिराज पर जब उपसर्ग होता है तो 6वें गुण स्थान की भूमिका में ही होता है। शुद्ध उपयोग की भूमिका में मुनिराज हो उस काल उपसर्ग नहीं होता, ऐसा सिद्धांत का लेख है। ठीक है, तो 6वें गुण स्थान में जब मुनिराज को, और वो जाना हुआ प्रयोजनवान समझना है यहाँ पर, जब मुनिराज को 6वें गुण स्थान में वो उपसर्ग हुआ कोई प्रकार का, सब जो प्रथमानुयोग में हमने पढ़े हैं कोई ले लो, कोई उपसर्ग हुआ, वो उपसर्ग हुआ वो उनके जानने में आया। वो जानने में आया तो जानकर वो जाना हुआ प्रयोजनवान कैसे कहलाया? सुनो कि वो जानने में आते ही उसको छोड़कर अपने शुद्ध उपयोग में एकाग्रता लीन हो गए, और अब की बार ऐसे लीन हुए कि वापस 6वें में लौटे नहीं और श्रेणी मानकर केवल ज्ञान ले लिया, और कईयों ने तो सिद्ध पद भी ले लिया। इसलिए जानने के लिए प्रयोजनवान रखना,
पर दृष्टि के लिए, प्रवृत्ति के लिए प्रयोजनवान नहीं है। ये बात इस प्रश्न उत्तर में स्पष्ट हो जाती है। देखो व्यवहार में उस भूमिका में, स्नान की भूमिका में वो अपनी कमजोरियों को बताता है। हाँ हाँ, क्योंकि अगर अपन अपनी कमजोरियां नहीं जानेंगे तो उनको दूर कैसे करेंगे? मैं कमजोरी को बताता हुआ, दरअसल तो वो कमजोरी को बताता हुआ वीतरागता को बताता है। वास्तविकता तो ये है ना। अभी जैसे कोई व्यक्ति 15 दिन से 6-5-6-5-6-4-5-6 बुखार में पड़ा था, अब उसके बुखार घट कर के 1 हो गया, तो उसने बुखार नापा। डॉक्टर ने कहा हर 2 घंटे में 3 घंटे में बुखार नापना और डायरी में लिखना या लिखवाना, ठीक है ना। तो उसने नापा तो 1 आया, फिर 2 घंटे बाद 1.25 आया, फिर 3 घंटे बाद फिर 1 आया। तो ये जो 1 और 1.25 और 1 और 1.25 जो नापने में यानी जानने में आ रहा है, ये मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी स्वस्थता बढ़ रही है, इस बात को जानने के लिए डॉक्टर ने कही थी कि बुखार का रिकॉर्ड बना करके वहाँ चिपकाने के लिए कही थी। क्यों कहा था डॉक्टर ने लिखना, फिर हमें बताना क्यों कहा था? और तुम भी जान लेना कि स्वस्थता हो रही है ना। प्रयोजन क्या है वहाँ? स्वस्थता की वृद्धि को जानना। ऐसे ही यहाँ भूमिका अनुसार वर्तते हुए शुभ राग के भाव को जानकर अपनी जो वीतरागता की स्वस्थता है वह कितनी हो रही है, ये प्रयोजनवान है मूल तत्व। देखो अब नीचे, परंतु ये ऊपर पढ़ा अपन ने, है ना। अभी जीजा जी साहब ने याद दिलाया था 12वीं गाथा, यहाँ लिखी देखो। उस काल में, उस भूमिका में उसे जानना योग्य है, प्रयोजनवान है, निषेध करने योग्य नहीं। जानने के लिए निषेध न करना, लेकिन दृष्टि के लिए, प्रवृत्ति के लिए निषेध रूप है। अब कोई के प्रवृत्ति में तो उपादेय है, तो फिर मुनिराज छठवें में ही क्यों नहीं रहते? क्यों छठवा छोड़ के? अब आगे, परंतु इसका ऐसा अभिप्राय कदापि नहीं है कि वह आदरणीय भी है, ये अर्थ नहीं है इसका। परंतु उस भूमिका प्रमाण उत्पन्न होने वाले राग को जानना उचित है। अब अगला प्रश्न देखो, और गंभीर है। व्यवहार का निषेध करने से तो जीव अशुभ में चला जाएगा। जी भाई साहब को बहुत चिंता हो गई। सबको ही है, सबको ही है। ये चर्चा एक जगह आई है, मुझे याद नहीं कहाँ आई है, कि तुझे तीसरी भूमिका अभी उत्पन्न हुई नहीं है, इसलिए तुझे ये डर बना रहता है। यदि शुद्ध भाव की तीसरी भूमिका हो तो शुभ छोड़कर जाने का स्थान तो तेरे पास है ना भाई, डरने की क्या बात है? डरेगा कौन? इस पर तीसरी भूमिका नहीं। तीसरी भूमिका नाम शुद्ध भाव के आलम्बन से प्रगटी, अपने शुद्ध भाव की महिमा वो भूमिका ही नहीं, तो वो ही डरेगा। और डर के कर भी क्या लेगा? उसके पास तीसरी भूमिका है नहीं। 2 इन शुभ अशुभ की भूमिका में अनंत काल अनादि से बीत गया। ऐसा कभी हुआ नहीं कि शुभ ही बना रहे अशुभ ना हो, और ऐसा भी नहीं होता कि अशुभ ही बना रहे और शुभ ना हो। हाँ, तो क्यों डरता है? मोक्ष जाने की क्यों नहीं सोच रहा? और स्वरूप की प्राप्ति के बाद नरक भी चला जाए तो क्या डरना? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। तो अपनी घटाघटी करो, डरते क्यों? ये भव से कौन डरता है? जिसे भव में रहने का शौक है, जिसे
भव में रहने का शौक है वो ढूंढता है कौन सा भव सही और कौन सा गलत। जिसे भव से ही छूट जाना है वो भव के हिसाब किताब नहीं लगाता। भव से छूटने का जो उपायभूत अपना परमात्म तत्व है उसकी मुख्यता, उसकी ऊर्ध्वता में अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। देखो उत्तर गुरुदेव को छोटा सा है। अरे भाई, जो शुभ राग रूप व्यवहार में आया है वह अशुभ राग को छोड़ करके ही तो आया है ना। अभी अपन सबके लिए ये जवाब आया है। अभी अपन सब यहाँ जिनवाणी का रसास्वादन करने के लक्ष्य से भी यहाँ इकट्ठे हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये शुभ राग रूप वृत्ति तो है, तो अशुभ छोड़ के ही तो आए हो नहीं। अशुभ राग को छोड़ करके ही तो आया है। अब उसको यहाँ शुभ राग कराने नहीं बुलाया था। ज्ञानी जन कहते हैं, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आओ जिनेंद्र परमात्मा कथित उपदेश को सुनो। तो हम सब सुनने एकत्रित हुए तो कहा तुम्हें अकेले सुनने नहीं बुलाया था। सुन कर के उपादेय भूत कौन है, हे क्या है, उपादेय भूत को उपादेय नाम आश्रय करो। तो देखो उसको स्वयं का यानी निश्चय का आश्रय कराने के लिए व्यवहार का निषेध कराते हैं। अशुभ में जाने की बात कौन कर रहा है? कौन ने कहा? बोलो, किसने कहा अशुभ में चले जाओ? किसने कहा? लेकिन शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होगी तो शुभ से अशुभ में ही जाना पड़ेगा। और यदि शुद्ध भाव की प्राप्ति इस शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से की है तो अशुभ छोड़कर जब शुभ में आओगे तो शुभ से शुद्ध में आओगे। और इस शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं है तो नियम से अशुभ में जाओगे। तो इसको प्राप्त करो ना। तो इसको प्राप्त कर लेंगे तो अशुभ छूट जाएगा कि हाँ, उसकी भी तरकीब है कि अशुभ छूटकर शुभ में आए, शुभ से शुद्ध में आए। तो शुद्ध से भी जब लौटता है तो शुभ में ही आता है। और यदि पुरुषार्थ तीव्र हो तो फिर शुद्ध में आओ। और यदि कमजोर हो तो वो घटता हुआ अशुभ है और बढ़ता हुआ शुभ है। क्योंकि शुद्ध की भूमिका है उसको, जिसको शुद्ध की भूमिका है उसको बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है और घटता हुआ अशुभ उपयोग है। बोलो है कि नहीं? चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में सिद्धांत ग्रंथों में लेख है। चौथा, पांचवा, छठवा गुण स्थान बढ़ते हुए शुभ उपयोग का है। हाँ, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। पर अभी यहाँ शुभ उपयोग की बात चल रही है, सातवें की तो चल नहीं रही है। सातवां तो शुद्ध उपयोग का है। तो शुभ उपयोग में की बात करें तो चौथे, पांचवें, छठवें ये बढ़ते हुए शुभ उपयोग के गुण स्थान हैं। इस प्रकार अशुभ में जाने की बात कोई नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन शुभ में आकर शुद्ध में आने की बात है। तो शुभ में आना कि ना, शुद्ध के लिए जो तुम अशुभ छोड़ोगे तो शुभ में ही आओगे। पहले शुभ में आकर के वहाँ मजे करने के लिए नहीं कहा, शुद्ध में आने के लिए ये चर्चा चलती है। शेष आगे की बात।